हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 की हिंदी की पार्ट 9 को। इस पार्ट का नाम है बच्चों द्वार द्वार चमकी दिवाली। तो इससे पहले हम इस पार्ट को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में। इस वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर व अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो बच्चों बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं इस पार्ट के प्रश्नोत्तरों की ओर। अब बच्चों जो इस पार्ट का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर हमें इस पाठ के आधार पर देना है। तो यहाँ पे जो का नंबर वाला प्रश्न है वो है अम्मा दिवाली पर क्या बांट रही हैं। तो हमने जैसा कि ये पाठ पढ़ा था, पोएम पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि अम्मा दिवाली पे खील और बतासे बांटती हैं। ठीक है, वैसे तो मिठाइयाँ भी बांटी जाती हैं, लेकिन जो इस पाठ में लिखा है वो है खील और बतासे। ठीक है, आपके यहाँ भी क्या क्या बांटा जाता है दिवाली पे, आप बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक, आप देख लेते हैं बच्चों इस प्रश्न के उत्तर को। तो अम्मा दिवाली पर खील बतासे, ठीक है, खील बतासे बांट रही हैं। ठीक, इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। जो खा नंबर वाला प्रश्न है बच्चों वो है बच्चे दिवाली पर बाजार से क्या क्या चीज़ें खरीदते हैं। तो बच्चे दिवाली पर बाजार से बच्चों फटाके, फुंजड़ियाँ और खिलौने आदि खरीदते हैं। ठीक है, आप भी खरीदते होंगे, कुछ कुछ बच्चे नए कपड़े भी खरीदते होंगे। तो यहाँ पे इस कविता में फुलझड़ियाँ और खिलौने आदि दिए हैं, तो हमने इसका उत्तर इस तरीके से लिखा है बच्चे दिवाली पर बाजार से फटाके, फुलझड़ी और खिलौने आदि खरीदते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चे दिवाली पर बाजार से फटाके, फुलझड़ी तथा खिलौने खरीदते हैं। यहाँ पे आप तथा लिख लीजिएगा, तथा खिलौने खरीदते हैं, या फिर और खिलौने खरीदते हैं। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। जो गा नंबर वाला प्रश्न है बच्चों वो है दिवाली का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। तो दिवाली का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जगह जगह शोरगुल होता है। ठीक है, प्लस है ना, फटाके फोड़े जाते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। ठीक, तो इस तरीके से दिवाली का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे हम दिवाली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक, बहुत ज़्यादा मनोरंजक त्यौहार है बच्चों। ठीक है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है फुलझड़ियाँ जलाना, ठीक, फटाके चलाना, नए नए कपड़े पहनना और मिठाइयाँ खाना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक, तो दिवाली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। जो घ नंबर वाला प्रश्न है वो है आपको दीपावली का त्यौहार क्यों अच्छा लगता है। तो बच्चों सभी बच्चों को, सभी बड़ों को दीपावली का त्यौहार अच्छा लगता है, क्योंकि इस दिन बहुत ज़्यादा धूमधाम भरे काम होते हैं, जैसे फुलझड़ियाँ, फटाके आदि जलाए जाते हैं। रिश्तेदार आते हैं हमसे मिलने के लिए, वो हमारे लिए गिफ्ट्स लाते हैं, जैसे मिठाइयाँ, ठीक, और फटाके वगैरह बच्चों के लिए लेके आते हैं। नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, हमारे रिश्तेदारों से मिलने को मिलता है, इसलिए हमें ये त्यौहार अच्छा लगता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे दीपावली पर बच्चे पटाखे जलाते हैं, हर तरफ धूमधाम होती है, इस कारण दीपावली का त्यौहार अच्छा लगता है। तो बहुत सारे कारण हैं बच्चों जिस कारण हमें ये दीपावली का त्यौहार अच्छा लगता है। अब चलते हैं बच्चों इस पाठ के अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों जो इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है निम्नलिखित प्रश्नों में 3 सही तथा 1 गलत उत्तर है, उसे चुनिए। तो यहाँ पे हमें 4 विकल्प दिए हैं एक प्रश्न के, उनमें से 3 सही हैं और 1 गलत है। तो जो गलत है वही हमारा उत्तर होगा। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं पहला जो प्रश्न है दिवाली के त्यौहार में। तो पहला इसका विकल्प है खील बतासे बांटते हैं, ये सही है। दिए जलाते हैं, ये भी सही है। एक दूसरे पर रंग डालते हैं, तो ये नहीं है, क्योंकि दीपावली के त्यौहार पे हम पटाखे तो चलाते हैं लेकिन रंग नहीं डालते, ये हम होली के त्यौहार पे करते हैं। तो ये गा वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसे हम अपने उत्तर के रूप में लिख लेंगे। अगला देख लेते हैं जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है हम दिवाली ऐसे मनाते हैं। तो देख लेते हैं किस किस तरीके से दिवाली मनाते हैं। घरों में साफ़ सफाई करते हैं, बिल्कुल सही बात है, घरों में साफ़ सफाई होती है। मिठाई खाते हैं, मिठाइयाँ भी बढ़ती हैं, मिठाई हम खाते भी हैं। दीपक जलाते हैं, तो दीपक भी जलाया जाता है। कूड़ा कचरा फैलाते हैं, तो ये गलत बात है बच्चों। ठीक है, ये सही नहीं है, हम कूड़ा कचरा नहीं फैलाते हैं। तो यहाँ पे जो ग नंबर वाला है वो हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, हम इस तरीके से दिवाली नहीं मनाते। तीसरा जो प्रश्न है वो है दिवाली पर पटाखे फोड़ते समय क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे। देखो, अकेले में पटाखे नहीं फोड़ेंगे, सही बात है, किसी बड़े को लेकर ही पटाखे चलाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की रहता है ये। लापरवाही से पटाखे फोड़ेंगे, तो ये गलत है, लापरवाही से बिल्कुल पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए, कोई ना कोई हादसा हो सकता है। तो ये गा वाला, खा वाला ही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। ठीक, बाकी के 2 तो सही होंगे क्योंकि उत्तर एक ही है। ठीक, इसलिए आगे हम देख ही नहीं रहे। ठीक, अब देख लेते बच्चों अगले जो प्रश्न है। हाँ, तो यहाँ पे जो बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 है वो है सही जोड़ी बनाइए। ठीक, तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए का वाले कॉलम में, जैसे धूम, खील, बम, चहल। तो इन वाले शब्दों को हमें इनसे मिलाना है। तो खा में फटाका, धड़ाका, पहल, बतासा। ठीक, तो जैसे कि ये जोड़ी वाले शब्द हैं, जोड़ी से आते हैं, जैसे धूम, धूम के साथ आता है धड़ाका, ठीक, धूम धड़ाका। ठीक, खील, खील के साथ आते हैं बतासे, ठीक है, बतासा, खील बतासा। बम, बम के साथ आता है फटाका। ठीक,
और चहल के साथ हो जाएगा पहल, चहल पहल। ये क्या है, जो शब्द हैं वो साथ में आते हैं, ऐसे शब्द हैं, ये शब्द युग्म में है, ठीक है। अब देख लेते हैं जो बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 है, वो है रिक्त स्थान वाला प्रश्न। तो ये जो रिक्त स्थान वाला प्रश्न है, इसमें हमें दो विकल्प दिए हैं, इसमें से जो सही विकल्प होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो इसमें जो का नंबर वाला रिक्त स्थान है वो है दिवाली पर दीपक डैश हैं, तो हम चलाते हैं जलाते हैं, तो दिवाली पर दीपक जलाए जाते हैं ना कि चलाए जाते हैं, चलाते तो हम फटाके हैं, ठीक है। तो ये चलाते हैं, ये हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा जलाते हैं, जलाते हैं, ठीक। इस तरीके से ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। खा नंबर वाला है वो है अम्मा बच्चों को खील बतासे डैश रही थी, फेंक रही थी कि बांट रही थी, तो वो बांट रही थी, ठीक। तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, बांट रही थी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बांट रही थी, बांट रही थी, ठीक है, रही है। गा है बच्चे डैश दे देकर नाच रहे थे, तो क्या दे देकर, बाली के ताली, तो ताली दे देकर नाच रहे थे, मतलब ताली बजा बजा कर नाच रहे थे। तो इसमें ये ताली वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे ताली, ठीक, इस तरीके से आ जाएगा ताली। गा वाला जो विकल्प है वो है रिक्त स्थान, वो है दिवाली पर खूब डैश धड़ाका होता है, तो क्या धूल धड़ाका होता है कि धूम धड़ाका होता है, धूम धड़ाका होता है बच्चों, ठीक। तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, धूम धड़ाका, ठीक, धूम धड़ाका होता है। ड़ा है दिवाली पर फटाके डैश हैं, तोड़ते हैं फोड़ते हैं, तो फटाके फोड़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा फोड़ते हैं, फोड़ते हैं, ठीक। इस तरीके से बच्चों ये सही विकल्प, ये रिक्त स्थान वाला प्रश्न भी हम कर सकते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों अगले जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, वो है कविता की वह पंक्तियाँ लिखिए जिनका अर्थ नीचे दिया गया है। तो यहाँ पे हमें एक अर्थ दिया है कि एक पंक्ति का, ठीक है। तो उस पंक्ति को हमें लिखना है यहाँ पे उत्तर के रूप में, जिसका ये अर्थ है, ठीक है। जैसे क नंबर वाला ये है हर गली में चहल पहल है, तो इसका हम उत्तर बच्चों देख लेते हैं। अब बच्चों जो हमने प्रश्न क्रमांक 5 देखा था, जो कविता की अर्थ लिखना था, तो ये कविता की लाइन थी हर गली में चहल पहल है, तो उसका जो लाइन होगी, कविता की पंक्ति होगी, वो होगी गली गली में चहल पहल है। ये वाली लाइन का वो अर्थ है, गली गली में चहल पहल है, ठीक। इसे हम अपने उत्तर के रूप में लिख लेंगे। अगली जो बच्चों अर्थ है वो है ख नंबर वाला, ये है बच्चे बाजार से फुलझड़ी व खिलौने भर भर कर ला रहे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा, जो पंक्ति है ये भर भर कर फुलझड़ी खिलौने बच्चे बाजार से लाते, ठीक। ये वाली पंक्ति का ये अर्थ दिया है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ग है वो है दीपावली पर घर घर दीपक जगमगाने लगे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा जगमग जगमग दिए जल उठे, ठीक। तो इस पंक्ति का, ये वाली पंक्ति का ये अर्थ है, ठीक। अगला है जो घ नंबर वाला, वो है दीपकों की कतार ऐसी है मानो डाली पर फूल खिले हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऐसी सजी दीप मालाएं जैसे हों फूलों की डाली, ठीक। इस तरीके से बच्चों हम इस प्रश्न का उत्तर भी कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है वो भाषा अध्ययन का प्रश्न है। ये प्रश्न क्रमांक 1 है, ये है निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हैं, उनके हमें शुद्ध उच्चारण करना है, यानी बिना किसी अशुद्धि के उन्हें पढ़ना है। तो देख लेते हैं बच्चों इनका शुद्ध उच्चारण क्या होगा। ये है फुलझड़ी, ठीक, ये है पटाखा, ये है द्वार, दौड़, त्योहार, सुरक्षा। एक बार और इन्हें बोल लेते हैं, फुलझड़ी, पटाखा, द्वार, दौड़, त्योहार, सुरक्षा। तो इसी तरीके से आप भी इनका शुद्ध उच्चारण कर लीजिएगा, ठीक। अब देख लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है जगमग जगमग और द्वार द्वार के समान पाठ में 2 बार आए अन्य शब्द छांटिए और लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों आपको जो कविता दी है, तो उसमें कुछ शब्द ऐसे थे जो 2 बार आए हैं। जैसे इन्होंने उदाहरण भी दिया है जगमग जगमग और द्वार द्वार, ये जगमग जगमग और द्वार द्वार तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब कविता में और ऐसे शब्द देख लेते हैं जो 2 बार आए हैं, उन्हें भी छांट कर हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो बच्चों देख लेते हैं कविता में कौन कौन से शब्द 2 बार आए हैं, ठीक। तो कविता को देख लेते हैं, ये रही कविता। तो जगमग 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 और द्वार द्वार तो हमने पहले ही लिख ली है। अब देखो अगला ये शब्द है भर भर, ये भी 2 बार आया है, ठीक। इसे भी हम अपने उत्तर में लिख लेंगे भर भर। झूम झूम, ये भी 2 बार आया है। दौड़ दौड़, और ये भर भर पहले हो चुका है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, ये द्वार द्वार पहले हो ही चुका है, ठीक। इन सभी शब्दों को तो हम अपने उत्तर में लिख लेंगे। अगला है ये, इसे भी देख लेते हैं, ये जैसे गली गली, ठीक है। ये गली गली शब्द भी 2 बार आया है, तो ये भी हमारे उत्तर में लिख जाएगा गली गली। और देख लेते हैं और भी हैं क्या, हाँ, ये बाकी इतनी शब्द हैं। तो ये जितने शब्द मैंने टिक करे थे बच्चों, वो हम अपने उत्तर के रूप में लिख लेंगे। तो इसे आप कर लीजिएगा, ठीक, यहाँ से देख कर ही। अब देख लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न है भाषा अध्ययन का, जो प्रश्न क्रमांक 2 है, उसे करेंगे हम। ये
पहला हो गया, ये दूसरा भी हो गया, ठीक है। अब ये तीसरा प्रश्न करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो प्रश्न क्रमांक 3 है, इसमें एक वर्ग पहेली दी है, ठीक है, वर्ग पहेली दी है। तो इससे देख लेते हैं क्या पूछा इसमें। निम्नलिखित वर्ग पहेली में त्योहारों के नाम छिपे हैं, आप खोजकर लिखिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इस वर्ग पहेली में कुछ त्योहारों के नाम लिखे हैं, उन्हें हमें यहाँ लिखना है। जैसे पहला, ये देखो इस जगह पर ये क्या लिखा है, होली, ठीक है। तो होली को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक, होली पहले नंबर पर आ जाएगी, ठीक। दूसरा है लोहड़ी, ये लोहड़ी भी त्यौहार होता है बच्चों, ये पंजाबियों का त्यौहार है, तो ये इसे हम यहाँ पे लिख देंगे लोहड़ी, ठीक। जब पंजाबियों में फसल कट के आती है तो उस टाइम पे ये त्यौहार मनाया जाता है, ठीक। अगला देख लेते हैं, ये क्रिसमस, ये क्रिश्चियनों का त्यौहार है, क्रिसमस, ठीक। तो इसे यहाँ पे कर लेते हैं क्रिसमस, क्रिसमस, ठीक। और यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, अगला है ये दीपावली, ठीक, यहाँ दीपावली है, तो इसे अपन यहाँ चौथे नंबर पे लिख लेते हैं दीपावली, दीपावली। अगला है ये देखो यहाँ पे रक्षाबंधन है, तो ये इसे भी लिख लेते हैं नीचे, रक्षाबंधन, रक्षा बंधन। देखो यहाँ पे है दशहरा, ठीक, दशहरा ये भी त्योहार का नाम है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे दशहरा, ये लिख दिया हमने दशहरा। यहाँ पे देखो बैसाखी, ये भी त्यौहार है, तो यहाँ पे हम छठवें, ये 7वें नंबर पे आ जाएगा, ये तो कॉलम भर गए, ये 7वें नंबर पे लिख देते हैं बैसाखी, ठीक, बैसाखी, ठीक। अगला है ये ईद, तो ईद को हम 8वें नंबर पे लिख देते हैं, ठीक। इस तरीके से इस वर्ग पहेली में जितने भी हमें त्यौहार दिए थे वो हमने लिख दिए। अगर आपको भी कोई त्यौहार यहाँ दिख रहा है बच्चों जिसे मैं नहीं देख पाया, तो आप भी अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं, अगले नंबर पे लिख सकते हैं उसे, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा ये भाषा अध्ययन का प्रश्न क्रमांक 3। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 4 हमारा ये कहता है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। जैसे कि हमने इस पाठ को पढ़ा है, अच्छे से समझा है, ठीक। उसके आधार पे हमें ये बताना है कि ये जो वाक्य हमें दिया है वो सही है या गलत है। अगर सही है तो उसके सामने ये वाला चिन्ह लगा देंगे हम सही का, और गलत है तो ये वाला चिन्ह लगा देंगे, ठीक। तो देख लेते हैं बच्चों, पहला वाक्य पढ़ लेते हैं। बड़ों की देखरेख में पटाखे फोड़ना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, बड़ों की देखरेख में ही हमें पटाखे फोड़ना चाहिए, क्योंकि पटाखे थोड़ी सी रिस्की होते हैं बच्चों, उन्हें अगर अकेले में हम फोड़ते हैं तो कोई ना कोई हादसा हो सकता है हमारे साथ। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि कोई हमारा बड़े घर का आसपास होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हम बड़ों की देखरेख में पटाखे फोड़ना चाहिए, सही है, तो हमने यहाँ सही का निशान लगा दिया, ठीक। जो ख नंबर वाला वाक्य है वो है, बहुत छोटे बच्चों को भी पटाखे फोड़ने के लिए देना चाहिए। नहीं, बहुत छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए, उन्हें छोटी मोटी फुलझड़ी वगैरह दे देना चाहिए, लेकिन पटाखे नहीं देना चाहिए, ये गलत बात है, क्योंकि वो जल सकते हैं, ठीक। तो ये गलत है। जो घ नंबर वाला वाक्य है वो है, बीच रास्ते में रखकर पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि बीच रास्ते में नहीं, कहीं खुले मैदान आदि में पटाखे फोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे कोई दुर्घटना घट सकती है, ठीक है। क्योंकि रास्ते से कोई जा रहा है, मान लो, तो आपने वहाँ पटाखा रखकर चला दिया तो उसको लग सकती है, इसलिए ये वाला जो वाक्य है, बीच रास्ते में रखकर पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए, तो ये सही है। अगला है जो घ नंबर वाला वाक्य, वो है, बोतल में या अन्य किसी बर्तन में रखकर पटाखे फोड़ना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बोतल कांच की बनी होती है, उसमें रखकर अगर ना हम पटाखा फोड़ेंगे तो कांच हमारे लग सकता है, ठीक। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये गलत बात है। ड नंबर वाला है, पटाखे फोड़ने के बाद बिना हाथ धोए खाना खा लेना चाहिए। गलत है बच्चों, चाहे हम पटाखे फोड़ें चाहे ना फोड़ें, हमें हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धोना ही है, ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं अगर हमारे हाथ गंदे हैं तो उसके साथ बहुत सारे कीटाणु भी जाएंगे, जिससे कि हम बीमार पड़ सकते हैं, ठीक। तो पटाखे फोड़कर तो हमें हाथ धोना ही चाहिए, और वैसे भी खाना खाने से पहले ये आदत आप अपनी बना लीजिए कि हमें हाथ धोना ही धोना है, ठीक है। तो पटाखे फोड़ने के बाद बिना हाथ धोए खाना खा लेना चाहिए, ये गलत बात है, ठीक। तो बच्चों ये हमारे इस पाठ का आखिरी प्रश्न था। आई थिंक ये पूरा पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि पाठ आपको समझ में आया बच्चों अच्छे से, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।